आप सभी का केपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का टॉपिक 6। देखिए टॉपिक 6 में क्या है, पढ़ेंगे हम आज संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्जाम में 1 या 2 नंबर में अवश्य पूछे जाते हैं और इन सवालों में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, थोड़ा कैलकुलेशन रहता है। अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा और आपका प्लस पॉइंट में नंबर जुड़ जाएगा। तो देखिएगा कैसे हम लगाते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आए। देखिए किसी संख्या का 45% का मान 190 रुपये है। 190 रुपये है तो उस संख्या का 72% का मान बताइए। देखिए सीधे आपको क्वेश्चन पे देखिए, ये जो आज की हमारी ट्रिक है वो है ए परसेंटेज, 2% दिए रहेगा और कुछ वैल्यू दिए रहेगा। फिर क्या हुआ, फिर प्रतिशत दे देगा, फिर वैल्यू पूछेगा। इन चारों में किसी तीन की वैल्यू दे देगा और एक पूछेगा हमसे, तो हमारी ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे विदाउट ट्रिक तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है। एग्जाम में तो टाइम बहुत कम रहता है, 30 सेकंड लगभग। तो ट्रिक के माध्यम से अगर आप लगाएंगे तो 30 सेकंड क्या, आपको 15 सेकंड में भी आंसर मिल जाएगा, बट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो चलिए हम देखते हैं अब। देखिए ये ए प्रतिशत तो पहले कितना है, 45% का मान कितना, 190। तो ये हो गया हमारा 45% और ये कितना हो गया 190, बराबर लगाया जैसे हमारी ट्रिक चल रही है। फिर बी क्या है, फिर 72%, तो यहाँ पर लिख देंगे 72। ये हो गया हमारा 72। फिर क्या है, का मान बताइए, तो इसका क्या है वाई, तो वाई का मान वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पर देखिएगा 5 किससे काटेंगे, इसको 9 से काट दिया, तो ये हो गया 9×5 = 45 और 9×8 = 72। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एक बार और काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15 हो गया। फिर कितना आएगा 4, तो 5×40 = 38 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो जो कि करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 304 रुपये। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगे होंगे और हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, ना कोई झाम ना कुछ। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिएगा इसी ट्रिक के माध्यम से हम सारे सवाल लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या का 40% का मान 180 रुपये है तो उस संख्या का 84% का मान बताइए। देखिए सेम है जैसे ऊपर वाला सवाल लगाया गया था, सेम है, सेम कॉन्सेप्ट में ही है, मतलब सेम ट्रिक पे चल रहा है। तो देखिएगा हम इसको भी लगाएंगे। हम डबल डबल सवाल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो हमारी ट्रिक थी a%x=b%y। तो देखिए यहाँ पर 40% का मान 180 है, तो ये हो गया हमारा 40/180। फिर क्या कहा गया 84% का मान, तो ये हो गया 84% का मान क्या होगा, तो ये मान लिया हमने वाई रुपीज़। तो देखिए इससे काटेंगे तो 20 से काटेंगे तो क्या होगा, 20×2 = 40 हो गया। इसको काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है और वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए हमारा जो वाई की वैल्यू निकल के आई है वो आ गई हमारी 378 रुपये। अब आप सॉल्व कीजिएगा आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या का 35% का मान 120 रुपये है। देखिए यहाँ तक की तो बात सेम रही, तो बताइए उस संख्या के कितने प्रतिशत का मान। देखिए यहाँ पर अब प्रतिशत परसेंटेज पूछ लिया, का मान 150 रुपये है। तो देखिएगा हमारा जो ट्रिक थी a%x और क्या था b%y। तो यहाँ पर देखिए 35% बोल दिया, तो ये हो गया हमारा 35, कितना है 120, तो ये हो गया हमारा 120। अब बोला कितना परसेंट, तो यहाँ पर क्या होता था हमारा होता था 20% की वैल्यू निकालनी है, तो और नीचे जो वाई आता है तो वाई की वैल्यू दे दी 150 रुपये, तो ये आ गया हमारा 150। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 20% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर परसेंट ने बी की वैल्यू निकालनी थी। ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इसको किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, तो 3 चौको 12 हो गया, 3×5 = 15। अब देखिए मल्टीप्लाई कराना है और आपका आंसर आएगा। तो जो आ जाएगा बी किस में आएगा, परसेंट में आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 43 सही 3/4। आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी, किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए
क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है, ना कोई झाम चल रहा है, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड है, सीधे ट्रिक में वैल्यू पुटअप करनी है और हमारा आंसर आ रहा है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगले सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के मान में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उस संख्या का 80% का मान क्या है। तो देखिए जो हमारी ट्रिक है बिल्कुल एकदम ट्रिक पे ही कौन सवाल लग रहे हैं हमारे। तो A% अपान क्या था x और B% था y। तो यहाँ पर देखिए जो परसेंट की जगह देखिए पहले और ये इन पे देखिएगा क्या जोड़ा जाए, 24 जोड़ा जाए। तो संख्या हमारी क्या है नीचे वाली, तो संख्या की क्या हो गया 24 हो गया। अब कितना परसेंट वृद्धि हो जा रही है 15%, तो ये हो गया 15%। अब फिर देखिएगा तो बताइए 80% का मान, तो ये हो गया 80 और नीचे क्या होती है संख्या होती है, तो उस संख्या का मान बताइए, तो संख्या नीचे आ जाएगी y। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद जो y का जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 128 रुपये। अब आप भी अपने पेन कॉपी में लगाइएगा, अब बताइएगा 128 आए कि नहीं। ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिएगा अब जो सवाल है सवालों का थोड़ा टाइप चेंज हो चुका है, ये टाइप 2 के सवाल चल रहे हैं, ये हमारा हो गया टाइप 2। देखिएगा क्या चेंज हो रहा है सवाल पे, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 125% और 140% अधिक है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा इस पे क्या करना है, इस पे भी एक ट्रिक है, ट्रिक देखिएगा हमारी क्या है। देखिए इसमें कहा गया है दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो जो तीसरी संख्या है तीसरी संख्या से कह दिया मतलब कंपैरिजन करा दिया, तो हम तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे 100। ये हमने क्या किया मान लिया। अब फिर तीसरी संख्या से क्रमशः 125%, कौन पहली वाली संख्या, तो ये हो गई पहली संख्या। तो देखिए 100 माना तो 125 से अधिक हो रहा है, तो सीधे क्या जुड़ जाएगा। अगर 100 माना जाता है तो अगर जितना परसेंट इंक्रीज होता है उतना परसेंट 100 में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 100 माना और 125% बढ़ा तो सिर्फ डायरेक्ट 125 हो जाएगा। फिर कहा गया दो संख्याएं थी, एक संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई हमारी। 40% बढ़ रहा था तो ये कितनी हो जाएगी 140। फिर हमें देखिए यहाँ पर क्या आंसर में क्या निकालना था। तो बताइए दूसरी संख्या हमारी क्या है 140, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो जब का आ जाता है उसको हम नीचे लिखा करते हैं। तो देखिए दूसरी संख्या हो गई हमारी 140 और पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है 125 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए हम लोग किसका 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 112% आएगा, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। आप भी कीजिएगा, थोड़ा इस पर कल काटना है, काटने के बाद हमारा 112% आंसर आएगा, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। देखिएगा अब अगले सवाल देखिएगा, ये टाइप 2 के ही सवाल है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, देखिए सेम सवाल चल रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। अभी तक क्या था सवाल पे, ऊपर वाले सवाल पे अधिक था, अब जस्ट यहाँ पर क्या हो गया कम है। तो बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रतिशत बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर जब दो संख्याएं कह दे तीसरी संख्या से कंपेरिजन करवाए, जिससे कंपेरिजन करवाया जाता है उसको हम क्या मान लेंगे 100। तो ये हमने क्या किया मान लिया, कौन सी संख्या तीसरी संख्या। अब देखिए इसमें क्या क्या क्रम दो संख्या है तो क्रमशः बोल दिया, तो ये हमारी क्या हो गई पहली संख्या कितना बढ़ाएंगे 25% कम करना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 है, 100 में 25% कम करेंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब देखिए दूसरी संख्या में कितना है 20 कम करना है, तो दूसरी संख्या ये हो गई 20% कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 80। देखिए इतना आने के बाद क्या है, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आंसर में क्या निकालना है। पहली संख्या, तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या का जिसमें का आ जाए वो नीचे आती है, तो पहली संख्या कितनी हो गई 75 और दूसरी संख्या कितनी है 80। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिएगा जैसे इसको काट दिया जाए तो 20 से काटेंगे तो 20 को क्या आ जाएगा 80, 20 पंचे 100। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 93 सही 3 सही बटे 4, क्योंकि नीचे 4 है, परसेंट आ गया, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हमारी ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अब हम अगला सवाल बताएंगे। अब देखिएगा अगले सवाल में देखिए कितना अच्छा सवाल, ये भी वही सवाल है, थोड़ा इसमें चेंजेस क्या है। देखिए इसमें 3 संख्याएं कह दी, अभी तक क्या था 2 संख्याओं का सवाल था, अब 3 संख्याओं का है। अब 3 संख्याओं से ज़्यादा आपको सवाल मिलेगा नहीं। तो देखिए 3 संख्याएं एक चौथी संख्या से क्रमशः 25%, 40% और 50% अधिक हैं।
तो बताइए पहली संख्या और तीसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो फिर देखिएगा जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हम लोग। चौथी संख्या, तो यहाँ पर देखिए अभी तक दो संख्याओं का था तो तीसरी संख्या से कंपेरिजन करवा रहा था। अब तीन संख्याएं हैं तो चौथी संख्या से कंपेरिजन करवा रहा है। तो जिससे कंपेरिजन करवाएगा उसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पर चौथी संख्या से कहा तो चौथी यहाँ पर हो गई, तो चौथी को क्या मानेंगे 100। तो ये हमने क्या कर दिया, एज्यूम कर लिया हमने। फिर कहा गया क्रमशः, तो क्रमशः के लिए फर्स्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ये हो गया फर्स्ट हमारा 25% अधिक है। यहाँ पर देखना है आपको अधिक है, तो 100 से डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 125। फिर देखिए सेकेंड, तो सेकेंड कितनी हो जाएगी 40, 100 हो जाएगा 40। फिर थर्ड कितना है 50, तो ये हमारा हो जाएगा 150। तो जैसे ये क्वेश्चन ये बन गया आपका। फिर यहाँ पर हम देखेंगे क्या हमें निकालना है। कभी कभी क्या कहता है तो पहली निकाल के दूसरी कह देगा, इसलिए हमें बार बार यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पहली संख्या तीसरी संख्या का। तो पहली संख्या क्या है 125, तो ये हो गया हमारा 125। फिर कहा गया तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है 150। अगर दूसरी कहता तो दूसरी डिवाइड करते, तो यहाँ पर तीसरी कह दिया गया है, तो तीसरी में क्या आ जाएगा 150। अब परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब देखिए चाहे तो आप इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सॉल्व किए दे रहे हैं। देखिए उससे काटेंगे हम लोग 50 से काटेंगे, तो 50 दूना हो गया 100, 50 से काटेंगे 3। अब देखिए इसका ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 83 सही 1/3, क्योंकि 3 नीचे रहेगा। फिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/3, तो 83 सही 1/3% आ जाएगा। संख्या तीसरी डिवाइड करेंगे पहली संख्या और तीसरी संख्या से, तो 83 सही 1/3% आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा अब अगले सवाल मतलब इसको टाइप भी कह सकते हैं, और या तो सवाल में क्या चेंजेस है अब देखिएगा। एक विद्यार्थी को एक धन पूर्णांक संख्या में 5/3 का गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु विद्यार्थी ने 5/3 की जगह न करके 3/5 का गुणा कर दिया। तो बताइए विद्यार्थी की गणना में कितने परसेंट मतलब प्रतिशत की त्रुटि आई, मतलब क्या उसमें एरर आ गई। तो देखिए ऐसे सवाल काफ़ी मतलब पेपर में पूछे भी जा रहे हैं और हमसे छूट जाते हैं, क्योंकि हम इनको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये। तो देखिएगा इनमें जो जैसे कहा जाए, जैसे गलत गलत संख्या एक सही संख्या रहेगी, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया 5/3 का गुणा कराने के लिए कहा गया था, उन्हें कितना करा दिया 3/5 का करा दिया उनने। तो जो नीचे वाली वैल्यू आती है उसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना एलसीएम। तो इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 15 आएगा, क्योंकि तीनों से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा एक क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा सही आंसर, और एक मतलब जो सही वैल्यू क्या है, और एक क्या हो जाएगी गलत। तो देखिए सही सही क्या था 5/3 से गुणा कराना था, तो ये हो गया 5/3। अब जो एलसीएम आ गया ये सबको बराबर कर देगा, मतलब क्या गलती थी क्या सही था। अगर 15 से मल्टीप्लाई करा दिया इसमें भी, तो ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा गलत वाले में क्या था, गलत क्या था 3/5 से करा दिया था, तो 3/5 जो एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिएगा इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3×5 = 15, 5×5 = 25 दिया गया 25। फिर इसको काटेंगे 3×5 = 15, तो 5×3 = 15 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5×3 = 15 होता है, तो 3×3 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आएगा, ये आ गया 9। अब देखिए इनमें डिफरेंस कितने का है। तो परसेंटेज जो एरर होती है, मतलब इसको कहते हैं त्रुटि कहते हैं हिंदी में, परसेंटेज त्रुटि होती है। अब देखिए इनमें एरर कितनी की है 16 का है, तो 16 के अंतर है, और किसमें सही से निकालते हैं, तो सही कितना है 25, तो 25। अब हमें क्या है परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, और 16 चौको क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ पर क्या आ गया 64% की क्या है एरर आ गई हमारे में, ये जो क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिएगा अगले सवाल, जो हमारे सारे सवाल लगा दिए हैं उनको आप अपने कॉपी पेन में लगाइएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के जितने एग्जाम हुए हैं हमने उन क्वेश्चनों को निकाल के अपने इस पे लिखा गया है, लिखने के बाद आपको समझाया जा रहा है। हम ये समझा रहे हैं कि ट्रिक से जो एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं ट्रिक के माध्यम से लग पा रहे हैं कि नहीं, सारे सवाल ट्रिक से लग रहा है। ये देखिए हाल ही का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखिएगा एकदम सरल क्वेश्चन है और ट्रिक से ही लगेगा ये। तो क्वेश्चन देखिएगा, किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया गया जबकि उसके हर को 10% कम कर दिया गया, जिससे प्राप्त भिन्न का मान 35 सही 35/27 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न का मान बताइए। देखिए ऐसे सवाल पढ़ने में तो
पढ़ लिया। अब जैसे लगाएंगे तो उस समय आपको याद नहीं रहता कैसे कॉन्सेप्ट, अगर हमारे ट्रिक से लगाएंगे सारे सवाल तो सारे सवाल लगते हुए आ रहे हैं और तुरंत आंसर आएगा। बस आपको वैल्यू पहचाननी है किसी किसकी किस में है। तो देखिए इस पे भिन्न की बात कही गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को हम एज्यूम करेंगे। तो जैसे माना भिन्न, भिन्न तो आपको पता ही होगा कि ए अपान बी, पी अपान क्यू के रूप में भी मान सकते हैं आप, ये हमारी हो गई भिन्न। तो पहले क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन पे कि अंश को, तो ये हो गया हमारा अंश, ये हो गया हर। तो अंश को क्या है 40% बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 40% बढ़ाएगा तो इनिशियल में क्या होता है 100, अगर 40 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 140, तो ये हो गया 140 ए। अब देखिएगा फिर क्या कह रहा है, जबकि हर को 10% कम कर रहा है, तो हर में क्या है 10% कम करेगा तो 100 हमेशा मान के चल रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए 10% कम करेगा, 10% 100 में कम कर देंगे कितना हो जाएगा 90, तो 90 क्या हो गया बी। फिर कहा गया जिससे प्राप्त भिन्न का मान कितना हो जाता है, प्राप्त भिन्न का मान कितना हो जाता है 35, सही 35/27 हो जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हमने जो भिन्न मानी थी ए अपान बी, ए अपान बी की वैल्यू निकल आएगी। चलिए देखते हैं कैसे निकल रही है। देखिए ये 0 से तो 0 कट गया, अब यहाँ पर क्या है, इसको काटेंगे हम लोग 7 से काटेंगे, तो 7 दूना हो गया 14, 7 पन हो गया 35, तो इसको काटेंगे 9 से, तो 9 तियाँ क्या हो गया 27। तो अब देखिए हमें ए अपान बी की वैल्यू निकालनी थी, तो देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 और ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। तो जो हमारी भिन्न है वो कितनी निकल के आ गई, वास्तविक भिन्न 5/6 आ गई, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक बटन अवश्य प्रेस कीजिएगा। अब हम अगला टॉपिक बताएंगे कल की वीडियो अवश्य देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।